अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हमने मुस्लिम खतावार शख्सियतों के सिलसिले को जो शुरू किया था उसको आज आगे बढ़ाते हैं। आइए आज उसी सिलसिले में हम देखेंगे एक ऐसी शख्सियत जिसने 260 से ज्यादा किताबों को तहरीर किया था। ऐसी शख्सियत जो इल्म रियाजी, फलकियात, फलसफा, तिब और दीगर मज़ामीन के माहिर तरीन शख्सियत के तौर पर जानी जाती है। ऐसी शख्सियत जो दीगर कई जुबानों पर अबूर रखती थी, अबू यूसुफ इब्न इसाक अल-कंदी। अल-कंदी 801 ईस्वी कूफा में पैदा हुए। इनका शुमार इस्लामी दुनिया के अव्वलीन हुक्मों फलसफी के तौर पर किया जाता है। फलसफे के अलावा रियाजी, फलकियात, तिब और मौसीकी के माहिर थे। इनकी महारत और कारनामे को मद्देनजर रखते हुए इनको इस्लामी दुनिया के चंद गिने चुने और बड़ी शख्सियतों में शुमार किया जाता है। इनको मगरबी दुनिया अल-किंडस के नाम से जानती है। तो इस्लामी दुनिया के फर्द थे जिन्होंने अरस्तु के नजरियात से इस्लामी दुनिया को वाकिफ करवाया, जिसकी बिना पर वो इस्लामी दुनिया की नामवर शख्सियत भी कहलाते हैं, जिसके लिए मगरबी मौरिख कोरंडो ने भी अपनी लिखी तारीख में इनकी किताबों और इनका तस्करा तहरीर किया है। इन्हें बाबाए अरब बराए इस्लामी फलसफा करार दिया है। अल-कंदी का मुकम्मिल नाम अबू यूसुफ इब्न इसाक अल-कंदी था। इनकी पैदाइश एक खुशहाल घराने में हुई। इनके वालिद खलीफा मेहदी और खलीफा हारून रशीद के जमाने में अमीर कूफा मुकर्रर किए गए थे। इनकी परवरिश बड़े ही शाहाना अंदाज में हुई। घर का माहौल तो सियासी था, लेकिन बावजूद इसके ये इल्म से फितरी रग़बत और दिली लगाव की बिना पर सियासत से मुतासिर न हुए और अपनी इल्मी सरगर्मियों को मुताले और तहकीक में मशगूल करने में कामयाब रहे। इनके जमाने में पेशा कीमियागिरी को बहुत ज्यादा अरूज हासिल था। इस जमाने के अवाम का मानना था किसी भी आम धात को तजुर्बात करते हुए सोना हासिल किया जा सकता है। इस जमाने पर हम गौर करते हैं तो जाबिर बिन हय्यान, जिन्हें बाबा कीमिया कहा जाता है, ज़करिया राज़ी जो इमाम तिब कहलाते हैं, इन्होंने भी आम धात से सोना बनाने के लिए तजुर्बात किए थे, लेकिन इन्होंने इसको झुटलाया और इसको नामुमकिन करार दिया। याकूब अल-कंदी एक हमागिर शख्सियत के मालिक थे। इनकी तहकीकात का दायरा बहुत ही वसी था। इन्होंने रियाजी, तिब, तबीयत, फलसफा, इल्म हय्यत, मौसीकी, जोग्राफिया जैसे मैदानों में आला पाए तक की तहकीकात अपने नाम की। वो मुख्तलिफ जुबानों जैसे अरबी, यूनानी, सुरियानी जुबान पर अच्छी गिरफ्त रखते थे। कारनामों पर नजर डालने के लिए इनकी तसनीफ करता किताबों पर एक नजर डालना ही काफी होगा। तारीख के मुताबिक इन्होंने 260 से ज्यादा किताबों की तसनीफ की, जिसमें आज इनकी कई किताबें और मख्तूआत अनखा हो चुकी है और जो कुछ मौजूदा दौर में दस्तयाब है उनकी तफसील कुछ इस तरह है। इल्म हिंसा में इनकी 32 किताबें दस्तयाब हैं, जबकि इल्म फलसफा पर 22 किताबें दस्तयाब हैं। इसी तरह इल्म मंतिक पर इनकी 9 किताबें हमें आज भी मिल सकती हैं। इसी तरह हम देखते हैं तो इल्म तबीयत पर इनकी 12 किताबें, इल्म रियाजी पर तब इनकी 11 किताबें हमें दस्तयाब होती हैं। इसी तरह इन्होंने ज्योमेट्री पर जो किताबें लिखी थी उनकी तादाद 32 है। इल्म तिब पर इन्होंने 22 किताबें तहरीर की थी। इसके अलावा बाकी किताबों के जो मज़ामीन और उन्वानात थे हमें मालूम ना हो सके हैं। आइए एक नजर इनकी तसनीफ करता किताबों के नामों पर करते हैं।
کی تصانیف کو آج بھی مغربی دنیا فوقیت دیتی ہے اور اس کا استعمال کرتی ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ انہوں نے عبرانی، سریانی، یونانی زبانوں سے کئی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ آج بھی صوفیہ لائبریری میوزیم کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان کی بقایا کتابیں زمانے کی گردشوں سے تلف ہو گئی ہیں یا پھر کچھ تنگ نظروں کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ انہوں نے علم موسیقی میں پائے جانے والے زیربم کو یونانیوں سے سیکھا اور اس کو ابجد کے لحاظ سے ترتیب دی۔ ساتھیوں، لیکن ہر وقت یکساں نہیں ہوتا۔ اگر ہم ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کا بچپن تو بڑے ہی شاہانہ انداز میں بسر ہوا، لیکن جب ان کی عمر 60-65 برس کے درمیان میں ہوئی تب ان کی تحقیقات کی بنا پر خلیفہ وقت کے احباب اور علماء سو کی مخالفت جھیلنی پڑی، جس کی وجہ ان کی تحقیقات تھی اور ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ان کی تحقیقات کو مخالف اسلام قرار دیتے ہوئے ان کا کتب خانہ ضبط کرتے ہوئے تلف کر دیا گیا۔ ان کو عوام کے سامنے کوڑے مارنے کی سزا سنائی گئی۔ جب انہیں کوڑے مارے جاتے تب ان کی دسکیاں اور چیخیں نکل جاتے، عوام تماشائیوں کی حیثیت سے خوش ہو کر تالیاں بجاتے رہے۔ آخر کار اسی تکلیف کی بنا پر انہوں نے علمی میدان کی تحقیقات کو خیر آباد کہہ دیا اور 872 عیسوی میں اس دیار فانی سے کوچ کر گئے۔ ساتھیوں، ہمارے تحقیق کردہ ویڈیو کو آپ دوسروں تک شیئر کرتے ہوئے پسند کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔